मायका और ससुराल। लड़के की शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ जाता है और लड़की के घर वाले लड़की के पास एक एक करके उसके कमरे में जाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी कल से सुबह जल्दी उठना और सबसे पहले उठकर नहा धो लेना, फिर पूजा पाठ करके रसोई का सारा काम अब से तुझे ही संभालना है। देखना कोई गलती ना करना, वहां तेरी माँ नहीं होगी समझाने के लिए। सारे काम ध्यान से करना। पति को दफ्तर से आने के बाद पानी, फिर कुछ देर बाद खाना और फिर जो बोले वो कर देना। सासू माँ की सेवा करना और घर के सभी लोगों का ध्यान रखना। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं, बेटी अब अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना। अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने ना देना बेटी। और इतना सुनते ही नम्रता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से बाहर निकल जाते हैं। फिर भाई आता है। आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है तू अब ससुराल चली ही जाएगी। जा रही है तू? सच में जा रही है ससुराल? चलो अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा और तेरा सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा और अब कोई बात बात पर टोका टोकी भी नहीं करेगा और ना ही कोई माँ से मेरी शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तू परेशान नहीं करेगी हमको। इतने में नम्रता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, भाग जा पागल, नहीं तो मार खाएगा अब तू। और फिर भाई बोलता है, अच्छा मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने ना लगना, वहां तेरी कोई मार नहीं खाएगा। जैसे हमें बोल देती है, कुछ भी वहां मत बोलना, कोई बुरा मान सकता है। और फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और साथ में दोनों के मुंह से निकलता है, तेरी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। और भाई आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाता है। इसी तरह परिवार के सभी लोग आकर समझाते हैं। अब सबके जाने के बाद विदाई का समय आ जाता है और लड़की सोचती है, एक तो अपना घर छोड़कर मैं जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने बता दिया। इसके पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊंगी। यह सब सोचती रहती है। तमाम तरह के मन में ख्याल आते हैं और फिर विदाई करके घर वाले लड़की को विदा कर देते हैं। यहाँ तो माँ बाप को इतनी फिक्र होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी मेरी बेटी। हमेशा से खुले ख्यालातों वाली मेरी बेटी अब किसी की घर की पत्नी, किसी की बहू, किसी की जेठानी तो किसी की भाभी बन गई है। नम्रता अब ससुराल में चली गई और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसा कि उसकी माँ ने बताया था वैसा ही करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। और कहते हैं ससुराल में पहली रसोई बहू कुछ मीठा बनाकर शुरू करती है, तो उसने सबके लिए खीर बनाई और खीर में चीनी कम रह गई, बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी। खीर बनाने के बाद वह सबके लिए परोसती है और सब तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। फिर सास जाकर बेटा और पति के पास बैठकर बोलने लगती है, लग रहा है घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है। चीनी देखो कैसे डाली थी, लग रहा था खीर नहीं चावल खा रहे हैं। और सबसे आखिरी में बहू को खाने का रिवाज होता है, तो पहले चखकर भी नहीं देख सकती। अब वह खाकर देखी तो सोचती कि चीनी तो कितनी कम डाली है। देखो मैंने सोच ही रही थी कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, और हो ही गई। लेकिन कितने अच्छे हैं सभी लोग, हमसे पूछे भी नहीं। फिर सोचती है चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। शाम को लड़की की माँ का फोन आता है और पूछते हैं, बेटी सब अच्छे से कर लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं की? वह बोलती है, इतना सोचे थे फिर भी खीर में चीनी बहुत कम रह गई, लेकिन आप लोग परेशान ना हो,
कल से कोई गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। और फिर रात में पति आता है रूम में और बोलता है, कैसे खीर बनाई थी? मम्मी क्या सोच रही होंगी, कितनी फीकी थी, कल से ध्यान देकर बनाना। इस तरह नम्रता के घर के सभी कामकाज सीख जाती है। कल को सारा दिन मस्ती करने वाली नम्रता अब पत्नी, बहू और भाभी बन जाती है। कुछ दिनों बाद उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं। इतना ज्यादा अंतर पहले और अब में। कहीं कोई बुला रहा है, भाभी मेरा सामान कहाँ रखा है? और पति बोलता है, अभी नाश्ता लग गया, दफ्तर के लिए लेट हो रहा है। सासू माँ बोलती हैं, बहुत जल्दी से टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ। माँ पापा आए हैं, ध्यान नहीं दे रही। और तुम्हारे ससुर जी को भी जल्दी निकलना है। वह जल्दी जल्दी सारे काम करती है और सबको नाश्ता करवाकर सारा घर साफ करती है, बर्तन धुलती है, फिर खाना बनाती है। ऐसे ही पूरे दिन उसका घर के काम काज में चला जाता है और कोई जरा सा भी सराहना नहीं करता। यह सब देख माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जब वह सारे काम कर लेती है तो माँ बाप के पास बैठती है और तब माँ पापा बोलते हैं कि बेटा कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? तो वह अपने आंसू छुपाते हुए बोलती है, नहीं माँ, कोई दुख नहीं है, बस आप सबकी बहुत याद आती है। और माँ, छोटू कैसा है? वह अब आप लोगों को ज्यादा परेशान तो नहीं करता? ऐसा कहते हुए बात को काट देती है और बोली, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा बोल दी ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हों। और माँ बाप कहते हैं, बेटी ऐसे ही खुश रहे और अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। जब माँ पापा चले जाते हैं तब जाकर कमरे में छुप कर बहुत रोती है और खुद से ही बातें करती है कि क्या बताऊं माँ, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर सास आती हैं और बेटे से कहती हैं, माँ बाप आए थे, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा गए होंगे। दोस्तों, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। अगर ऐसा होता रहा तो ससुराल और मायके में हमेशा अंतर बना रहेगा। जब तक कि आप दूसरे के घर से आई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे तो ऐसा करने से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। अब वह काम कर रही है तो सभी को थोड़ा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वह आपकी मजदूर बनकर तो आई नहीं है, आपके घर की बहू है जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, इसलिए पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। हर बहू निस्वार्थ भाव से ससुराल में अपने पति, सास, ससुर इत्यादि का ख्याल रखती है। बदले में उसे ससुराल वालों से कुछ नहीं चाहिए, बस उसे बहू का सम्मान मिलना चाहिए। वह सम्मान जरूर मिलना चाहिए। जो बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल आती है, उस बेटी की भावनाओं की कदर जरूर करें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।